नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को इसी तरीके की अपडेट से मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की अलग-अलग तरह की सूचनाएं लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। लिखा हुआ है, लंबित भर्तियों ने कठिन कर दी चयन की राह। उत्तर प्रदेश जो सरकार है या विभिन्न जो सरकारें हैं, जो भी सरकारें होती हैं, वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करती हैं। एक ही साथ विद्यार्थियों का कई जगह चयन हो जाता है और पद रिक्त रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई भर्ती होती है कई सालों बाद, और उसमें भी विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाता है, पद रिक्त हो जाते हैं। तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि पद खराब ना हो। उसी के बारे में ये सूचना इसमें छपी हुई है। लिखा है, बहुत सारी लंबित भर्तियां हैं, अगर उनका परिणाम जारी हो जाता तो कम से कम 20 से 25,000 सीटें रिक्त होने से बच जाती। जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में लगभग 10,000 पद हैं, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ विषयों का तो अभी तक परिणाम भी नहीं आया है, हिंदी और सोशल का। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई थी, उसमें भी लगभग 10,000 पद हैं और विद्यार्थियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। कुछ विषयों का परिणाम जारी हुआ है, कुछ विषयों का अभी साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की जो भर्ती है एडेड डिग्री कॉलेजों की, वो भी लंबित है, वहां पर भी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो ये जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने साक्षात्कार दिया है, जिनका परिणाम आया है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है, ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करवाएंगे जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। तो सरकार को ये चाहिए था कि किसी भर्ती को इतना लंबा ना खींचे, जिससे विद्यार्थी कई जगह आवेदन कर दें। लिखा है, इसीलिए हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो विद्यार्थी हैं इनका परिणाम नहीं आया है। भले ही प्रोफेसर न बन पा रहे हो, लेकिन प्राइमरी के मास्टर तो बन ही जाएंगे, नंबर ये अच्छे लाए लिखित परीक्षा में। इसमें लिखा है कि इन भर्तियों में शामिल होने वालों को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी मेधा का परचम लहराया। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयारी करने वाले शिक्षक की राह बेहद कठिन कर दी है। प्रदेश के अन्य भर्ती संस्थानों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की लेट लतीफी का खामियाजा प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के दावेदारों को उठाना पड़ रहा है। तो जो विद्यार्थी किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, यानी कि माध्यमिक की करते हैं या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की करते हैं या एलटी ग्रेड एडिट कोई भी अलग जो तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें आ गए हैं। इसलिए ज़्यादा विद्यार्थी पास हो गए हैं और ज़्यादा गुणांक वालों का ही अब चयन होगा। वहीं पर विद्यार्थियों की सरकार से और भी मांगे हैं कि विद्यार्थियों को मजबूर न किया जाए बार बार हाईकोर्ट जाने के लिए। विद्यार्थियों की जायज मांगों को तुरंत स्वीकार किए जाए, विद्यार्थियों से संवाद किया जाए, विद्यार्थियों की उपेक्षा न की जाए। और जब उपेक्षा की जाती है, विद्यार्थियों की बात सुनी नहीं जाती है, तो विद्यार्थी कोर्ट चले जाते हैं। इसलिए ये देखिए, विद्यार्थियों की ये अलग अलग मांगे हैं। यहाँ पर लिखा है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के अभ्यर्थी अत्यंत चिंतित हैं। इस देश में शायद सबसे छोटी व जायज मांग कर रहे हैं, किंतु शासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात तक नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी मात्र इतना चाहते हैं कि पूर्व में चयनित हो चुके सहायक अध्यापकों को इस भर्ती में नियुक्ति ना दी जाए, तो सेम ग्रेड पे सेम भर्ती में उसी विद्यार्थी का बार बार चयन ना किया जाए, उनको एनओसी ना दी जाए। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ऐसी जानकारी चूंकि मिल रही थी, 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे विद्यार्थी 69,000 में हैं। तो ये विद्यार्थियों की प्रमुख मांग है, इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को बात करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उसके बाद में विद्यार्थियों की एक और दूसरी मांग है, इसमें विद्यार्थियों के अलग अलग मत हैं और ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थियों की यह मांग है। और लिखा है कि अनारक्षित वर्ग में उन्हें नियुक्ति ना दी जाए जो टीईटी, सुपर टीईटी या बीएड आदि की परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिए हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी हाईकोर्ट का ऐसा आदेश आया है कि अगर किसी भी विद्यार्थी ने आरक्षण का किसी भी चरण में कोई लाभ लिया है या किसी तरीके का कोई लाभ लिया है, तो वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा और वो ओवरलैप नहीं कर सकेगा। तो इस भर्ती में भी ओवरलैपिंग को रोका जाए,
जो टीईटी में जिन्होंने आरक्षण से पास हुए हैं, यानी कि 82 नंबर 83 नंबर से पास हुए हैं, सुपर टीईटी में 90 नंबर लाकर पास हुए हैं, उनको अपनी ही कैटेगरी में रखा जाए। यानी कि एससी और ओबीसी के वो व्यक्ति तो सामान्य किसी वर्ग की सीटों में आ सकते हैं, जनरल की सीटों में आ सकते हैं, जिन्होंने टीईटी में कोई लाभ नहीं लिया है, जिनके 90 से ज़्यादा नंबर हैं। सुपर टीईटी में जिनके 97 से ज़्यादा नंबर हैं, उनकी ओवरलैपिंग तो नहीं रोकी जाए, लेकिन जिनके टीईटी में 82 नंबर है, 90 से कम नंबर है, सुपर टीईटी में भी जिनके 97 से कम नंबर हैं, और बीएड में जिस तरीके की से छूट दी जाती है कि सामान्य वर्ग को स्नातक में कम से कम 50% बीएड करने के लिए, और एससी के लिए शायद 45%। तो ग्रेजुएशन में न्यूनतम अर्हता अंक की आवश्यकता होती है बीएड एंट्रेंस में। तो जिन्होंने बीएड किया है, आरक्षण के कोटे से इन विद्यार्थियों को भी ओवरलैप करने से रोका जाए, स्पष्ट नियमावली बनाई जाए। होता यह है कि सरकार मानती नहीं है, ध्यान नहीं देती है, और विद्यार्थी कोर्ट चले जाते हैं। और आजकल का विद्यार्थी पढ़ा लिखा है, जागरूक है, और उसे जहाँ भी जितनी भी कमी दिखेगी सरकार की, और वो तुरंत उजागर कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है 3 नंबर पर कि 140 या इससे अधिक अंक पाने वालों की पुनः स्क्रीनिंग कराई जाए। जिन विद्यार्थियों ने टॉप किया, अभी आपने सुना होगा, मेरे पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, एक ही क्लास के हैं, सीरियल से हैं, लगभग 40 लड़के हैं, और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वो डीजे बजाता था या कुछ ऐसा काम करता था, तैयारी नहीं करता था, मगर उसके 140 नंबर, 142 नंबर, 144 नंबर है। ये जो विद्यार्थी हैं, अगर इतनी चर्चा हो रही है और इतनी शंका है, और तो इन विद्यार्थियों की एक स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाए, जैसे एसएससी इत्यादि में होता है, मेडिकल की परीक्षा में होता है। और इसी तरीके से टॉप किया था बिहार में भी एक रूबी नाम की एक बालिका थी, और इसी तरीके से तो उनको बाहर किया गया, जांच हुई और पाया गया कि उन्होंने चीटिंग की है। इसी तरीके से इन विद्यार्थियों की भी जांच करनी चाहिए जो 140 से जिन्होंने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। असंभव सा है, वास्तव में 140 नंबर कोई नहीं ला सकता। और इसके बाद में है कि पूर्व परीक्षा में रिक्त पदों को भी इस परीक्षा में जोड़ दिया जाए। पहली मांग का निदान, पूर्व में चयनितों को उनका गृह जनपद दे दिया जाए। आखिर गृह जनपद के लिए ही तो वह पुनः परीक्षा दिए हैं। तो हाँ, उसी भर्ती में जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं, वो 69,000 में इसलिए आना चाहते हैं कि उनको मनपसंद का जिला नहीं मिला है। तो अगर उनका चयन हुआ है, सरकार ऐसी नीति बनाए, आवेदन ले और उनको गृह जनपदों में उनकी नियुक्ति दे दे, और जो शेष सीटें हैं उनको भी 69,000 में जोड़ा जाए, ये भी मांग है। और जो ओवरलैपिंग के बारे में जो विद्यार्थियों की मांग है, उसका निदान भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर दिया है कि उसका क्या निदान हो सकता है। ये देखिए, लिखा है कि जो दूसरी मांग विद्यार्थियों की है कि ओवरलैपिंग को रोका जाए। आरक्षित वर्ग को बारंबार आरक्षण देना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के विपरीत, न्यायालय के विभिन्न आदेशों के विपरीत, और फिर विवाद क्यों। और कुल मिलाकर के ये विद्यार्थियों की मांगे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है प्रयागराज में, और उस समिति ने इस मांग को उठाया है। अब बात करते हैं पीएनपी पर हुए भ्रष्टाचार की। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम आया है, इसकी जो भ्रष्टाचार की चर्चा है लगातार बढ़ती जा रही है, और विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना की आड़ में सरकार भ्रष्टाचार को न छुपाए। यह उजागर हो चुका है कि इस भर्ती में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की सबसे भ्रष्ट सरकारी संस्था है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मची लूट, पेपर आउट करवा करके या पैसा लेकर के खास कैंडिडेट को बड़े पैमाने पर पहुंचाया लाभ। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी हुआ था भ्रष्टाचार का घिनौना खेल। हाँ, 68,500 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अधिकारियों को हटाया गया था, जैसे जयविंदर सिंह एरी को, सुत्तर सिंह को। हालांकि बाद में वापसी हो गई थी, कापियों को जलाने की बात आई थी, सीबीआई जांच के आदेश हुए थे, बहुत सारा प्रकरण हुआ था उस समय में। तो ये बड़ी बात नहीं है कि पीएनपी में घोटाले का आरोप नहीं लगा है। 2011 की टीटी में बहुत सारे अधिकारी जेल गए थे, टीटी में नंबरों को लेकर के घोटाला हुआ था, और उसके भी सीडी गायब कर दी गई, रिकॉर्ड गायब कर दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो विद्यार्थियों का कहना कि इसी तरीके से इस बार भी हुआ है, और यहाँ पर विद्यार्थियों ने कुछ रोल नंबर यहाँ पर जारी किए हैं कि लिखा है, ये जो रोल नंबर है 605, 632, 253, 594, 588। नीचे लिखा है कि ये लगभग एक ही क्लास के रूम है, और ये सब टॉपर हैं जिनके 120 नंबर से 144 नंबर तक
ये विद्यार्थी पाए हैं और विद्यार्थियों के पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता साक्ष्य हैं। विद्यार्थियों ने साक्ष्य देना भी अब शुरू कर दिया है। अपने स्तर से विद्यार्थी लगे हैं और ये देखिए विद्यार्थियों ने मुझे भेजा है कुछ रोल नंबर, कुछ मार्कशीटें और ये देखिए कोई है और इनका जो रोल नंबर है 399 और सीरियल से मैं बताऊँगा आप लोगों को 399 है और नंबर इनके 108। अब देखिए दूसरा 300 एक ही रूम के हैं ये 405 399 और अंतर है इसमें केवल 6 विद्यार्थियों का और इनके जो नंबर है 111 नंबर है। ये देखिए और इसके बाद में 399 और 405 के बाद में आता है रोल नंबर बीच में 403 इनके नंबर है 120 और 126 नंबर है इनके और ये एक ही क्लास के सभी बच्चे 399 के बाद में 399 हो गया 403 हो गया 405 हो गया 399 के बाद में जो अगला नंबर था वो जिसके 100 नंबर थे फिर आता है आपका ये 400 रोल नंबर के लास्ट में 400 है देखिए और ये 98 ये भी क्वालिफाई हैं और कैटेगरी इनकी ओबीसी है। इसी तरीके से 102 नंबर है 420 उसी क्लास का मैटर है उस क्लास के सभी विद्यार्थी पास हैं और अच्छे नंबर लेकर के पास हैं। 103 नंबर है 406 हैं इसके बारे में बता ही चुका हूँ और इसी तरीके से ये हैं भेजा चित्रा सिंह 111 नंबर है और इनका जो 405 है 403 बताया 399 बताया 400 रोल नंबर बताया और ये जो रोल नंबर है ये 405 है और इनकी जो नंबर है 111 है। एक ही क्लास के सभी विद्यार्थी पास और इसी तरीके से ये देखिए 399 के बारे में बता चुका हूँ 198 ये बहुत सारे विद्यार्थी हैं 410 129 410 रोल नंबर उसी क्लास का है नंबर है 129 ओबीसी 129 एक ही क्लास के हैं 411 403 मैं 400 सीरीज पकड़े हुए हूँ और देखो 111 नंबर है। इसके बाद में ये देखिए ये है आपका 112 नंबर है 398 399 मैंने बताया था 398 नहीं तो ये 398 है और 112 नंबर पूरा विद्यालय के नंबर इसी तरीके से ये 125 नंबर है 125 नंबर है 416 है यानी जो भी 10-20 लड़के जितने भी हैं सीरियल से सबके इसी तरीके के नंबर है। बताइए कहाँ पर होगा कम नंबर वालों का सिलेक्शन। यहाँ 129 करके सभी विद्यार्थियों के नंबर हैं और 111 नंबर देखिए तो विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड भेजना शुरू कर दिया रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और मामला इसके लिए कोर्ट में भी जाएगा और हालांकि कोर्ट ना जाए इसके बारे में सरकार को ही तुरंत जांच करनी चाहिए तुरंत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए जिस तरीके से बिहार सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया था इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को भी तुरंत अपने संज्ञान में स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए उसकी जांच करानी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की सोमवार को सुनवाई हो सकती है। ये इसकी जो पुष्टि है वो सर्वेश प्रताप सिंह ने की है और शिक्षा मित्र जो डबल बेंच का ऑर्डर था 90-97 का 60-65 कट ऑफ का उसको चुनौती दिया है और शिक्षा मित्रों की कोशिश है कि इस भर्ती में स्टे हो जाए और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको बदला जाए। सोमवार को अगर सुनवाई होती है तो उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप निश्चिंत रहें शिक्षा जो भी किसी भी पक्ष की जो भी जानकारी होगी चाहे वो बीटीसी बीए टीम की हो चाहे वो शिक्षा मित्रों की टीम की हो कोई भी जानकारी रोकी नहीं जाएगी किसी भी पक्ष की। और इसके बाद में 1 जुलाई से खुलेंगे यूपी के तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय 1 जुलाई 2020 से खुल जाएंगे। तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने मिलकर के फैसला किया है। उन्होंने ऐसा फैसला यह मानकर किया कि 30 जून तक कोरोना महामारी की जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में होंगी। वहीं पर एक और सूचना है कि यूपी मेट्रो ने जारी किया भर्ती परीक्षा का परिणाम। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन में नए पदों की भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। प्रवक्ता पुष्पा बेल्लानी ने बताया कि शुक्रवार को कार्यकारी और गैर कार्यकारी पदों का परिणाम घोषित किया है। मेट्रो ने 183 पदों के लिए यह भर्ती ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से दिसंबर में शुरू की थी और इस परीक्षा का जो परिणाम है यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है upmetrorail.com यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगली सूचना है एसएससी की लिखा पीएम को ट्वीट कर यूएफएम अनफेयर मींस मामले की शिकायत। एसएससी में अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो तुरंत जो आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाता है आपका जो परिणाम है वो रोक दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नाम इत्यादि लिख दिया था तो उनका परिणाम रोक दिया गया था।
इसी के बारे में सूचना लिखा, कर्मचारी चयन आयोग में यूएफएम अनफेयर मींस मामले को लेकर के परीक्षार्थियों की नाराजगी थम नहीं रही है। परीक्षा में शामिल छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। छात्रों की ओर से ट्विटर के माध्यम से मांग की गई है कि एसएससी का रिजल्ट बिना यूएफएम के घोषित किया जाए। परीक्षार्थियों का कहना है कि सीएचएसएल 2018 की परीक्षा में यूएफएम के कारण 4500 से ज्यादा दावेदारों को फेल कर दिया गया था। यही डर इन विद्यार्थियों को सता रहा है। सीजीएल 2018 टीयर 3 और एमटीएस 2019 पेपर 2 के परीक्षार्थियों को आशंका है कि कहीं उन्हें भी ना इसी तरीके से यूएफएम में फेल कर दिया जाए। परीक्षार्थियों ने सीजीएल और एमटीएस के प्रश्न पत्र में भी उन लोगों ने काल्पनिक पते ABCJ का खा गा इत्यादि लिखी हैं। तो यहाँ पर आप बस केवल पते के आधार पर और नाम के आधार पर ही आपका जो उत्तर पुस्तिका है उसको हटा दिया जाता है। तो इसी की मांग की है। इसके बाद में एक और सूचना है, यूपी कैटेट में अब 22 मई तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है वहां पर अगर कोई एग्रीकल्चर यानी एजी का कोई कोर्स करना है तो उसकी जो आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है, उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रवेश परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ा करके 22 मई कर दी गई है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 मई है। वर्ष 2020 के लिए यूपी कैडेट चंद्रशेखर आजाद एवं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय करा रहा है और यहाँ पर परीक्षा ये कराएगा और इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश होगा। लिखा है, कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ, यहाँ पर दाखिले के लिए यूपी कैटेट की परीक्षा होती है। नीचे वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं upcatet.org। वहीं पर एक और सूचना है कि नई शिक्षा नीति इसी महीने लागू हो सकती है। लिखा, कोरोना संकट के बीच में देश की शिक्षा का नया रास्ता अब प्रस्तावित नई शिक्षा नीति से होकर ही निकलेगा। फिलहाल इस नीति को कुछ बड़े बदलावों के साथ इसी महीने के अंत तक लाने की तैयारी है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के रोड मैप के साथ आगे की पढ़ाई का एक नया मॉडल होगा। ऐसा मॉडल होगा जिसमें क्लासरूम पर निर्भरता घटेगी। ऐसी ही विषय वस्तु भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें रटने का काम कम बल्कि कल्पनाशीलता को ज्यादा तरजीह मिल सकती है। फिलहाल नीति को लाने से पहले एनसीईआरटी ने मंत्रालय को कुछ ऐसे अहम प्रस्ताव दिए हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में ये सूचना कि बहुत जल्दी लागू हो जाएगी और उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं ऐन वक्त में, चूंकि अब शिक्षा पद्धति बदलना होगा। कोरोना वायरस की वजह से अब इस तरीके की पढ़ाई होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ सकें, ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकें। एक और सूचना है, 49,568 सिपाही भर्ती मेडिकल टेस्ट कराने पर अगले हफ्ते होगा फैसला। लिखा, पुलिस एवं पीएससी में सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कराने की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण थम गई है। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट अभी शुरू नहीं हो पाया है। अगले हफ्ते इस पर कोई निर्णय होने की संभावना है। मेडिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाना है। हालांकि ट्रेनिंग सेंटर पहले से भरे हुए हैं, उनमें दिसंबर 2021 तक जगह ही नहीं है। वहां अभी पिछले भर्तियों की ही ट्रेनिंग चल रही है। तो किस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाएगी, कब ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इसके बारे में इसी सप्ताह फैसला लिया जाएगा, चूंकि इसमें 2.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है और अब इन अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग होना है। इसके बाद में विद्यार्थियों की कुछ और भी मांगे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे कि संशोधन उनको करवाना। बहुत सारे शिक्षक मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोड नहीं भरा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी कहीं शादी हो गई तो निवास उनका बदल गया है। निवास प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा, मायके का लगेगा, ससुराल का लगेगा, क्या? तो इस तरीके की बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि ज़्यादा संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। केवल जो स्पेलिंग इत्यादि की जो त्रुटियाँ हैं, आप लोगों ने जो सुपर टीईटी की जो फॉर्म भरा था, जो आवेदन, वही मान्य होगा, उसी की डिटेल मान्य होगी। केवल जो आपका जो मोबाइल नंबर है जो बंद हो गया, मोबाइल नंबर का संशोधन हो सकेगा और थोड़े बहुत मानवीय जो भूल वाले संशोधन है, उसके अलावा कोई भी संशोधन नहीं होगा। खास तौर से अगर आपने OMR में कोई गलती की है तो उसमें तो कोई संशोधन नहीं होना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। वीडियो अगर आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।